नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ी है। सच कहूं तो हम अक्सर इस पर ध्यान ही नहीं देते। हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 की। अब ये सिर्फ कोई बोरिंग सी कानूनी धारा नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि यह एक स्वस्थ, मजबूत और नशा मुक्त भारत बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट है। जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ ना, तो देश के सामने हजारों चुनौतियां थी। और कमाल की बात देखिए, उन चुनौतियों से निपटने का एक बहुत बड़ा रास्ता इसी अनुच्छेद में छिपा था। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प चर्चा में गोता लगाते हैं। शुरुआत एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी सवाल से करते हैं। क्या पब्लिक हेल्थ, सही न्यूट्रिशन और नशे पर कंट्रोल करना, क्या ये सब सरकार की जिम्मेदारी है? जरा सोचिए। जब भी हम सरकार के काम के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? सड़कें, बड़े बड़े पुल, सेना या पुलिस, है ना? हम शायद ही कभी ये सोचते हैं कि हमारी थाली का खाना या हमारे समाज की सेहत भी किसी संवैधानिक जिम्मेदारी का हिस्सा हो सकती है। ये सवाल हमारी पुरानी सोच को थोड़ा चुनौती देता है। क्या समाज की भलाई सिर्फ हमारी अपनी जिम्मेदारी है या इसमें राज्य का यानी सरकार का भी कोई बड़ा रोल है? हम में से ज्यादातर लोग जब भी संविधान की बात करते हैं तो दिमाग में बस मौलिक अधिकार आते हैं, जैसे बोलने की आज़ादी या समानता का अधिकार। लेकिन कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती। हमारा संविधान सिर्फ हमें अधिकार पकड़ाकर चुप नहीं बैठ जाता, बल्कि ये हमारे जीवन स्तर को, हमारी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने का एक पक्का रास्ता भी दिखाता है। ये सरकार को एक तरह से गाइड करता है कि उसे नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए आखिर करना क्या चाहिए। एक ऐसा देश जो लंबी गुलामी के बाद आजाद हुआ हो, वहां सिर्फ कागज पर अधिकार देना काफी नहीं था। लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाना उस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत थी। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि अनुच्छेद 47 आखिर किन 3 बड़े कर्तव्यों की बात करता है। पहला, नागरिकों के पोषण यानी न्यूट्रिशन के स्तर को बढ़ाना। दूसरा, सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ में सुधार करना। और तीसरा, जो काफी चर्चा में भी रहता है, नशीले ड्रिंक्स और नुकसानदायक दवाओं के इस्तेमाल पर रोक लगाना या उन्हें कंट्रोल करना। ये तीनों पॉइंट्स मिलकर एक ऐसा मजबूत ढांचा तैयार करते हैं जो सीधे तौर पर समाज की सेहत से जुड़ा है। हैरानी की बात तो यह है कि दुनिया के बहुत कम देशों के संविधान में पोषण को इतनी अहमियत दी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन 3 बातों के पीछे सरकार का असली टारगेट क्या है, मतलब वो हासिल क्या करना चाहते हैं। इसके उद्देश्य बिल्कुल साफ हैं। सबसे बड़ा और पहला लक्ष्य है कुपोषण को जड़ से खत्म करना, जो सच में आज भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही बीमारियों को कम करके पूरे पब्लिक हेल्थ सिस्टम को सुधारना। और हाँ, जब हम नशीले पदार्थों पर कंट्रोल की बात करते हैं तो उसका सीधा सा मकसद है नशे की लत को कम करना और एक बिल्कुल साफ सुथरे सुरक्षित समाज का निर्माण करना। क्योंकि देखिए, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। जब तक समाज नशे और कुपोषण से मुक्त नहीं होगा, तब तक कोई भी विकास अधूरा ही रहेगा। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम शॉर्ट में डीपीएसपी कहते हैं। अनुच्छेद 47 इसी का हिस्सा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये कोई ऐसा कानून नहीं है कि अगर सरकार इसे पूरा ना कर पाए तो कोई सीधे कोर्ट चला जाए और सरकार को सजा दिलवा दे। नहीं, बल्कि ये एक नैतिक कंपास की तरह है, एक रोड मैप। ये सरकार को दिशा दिखाता है कि जब भी कोई नई पॉलिसी बने तो वो इन्हीं सिद्धांतों से प्रेरित होनी चाहिए। जब संविधान बन रहा था, तब देश के पास इतने संसाधन नहीं थे कि हर चीज को तुरंत कानूनन अनिवार्य बना दिया जाए। इसलिए इन्हें भविष्य की सरकारों के लिए एक बड़े लक्ष्य के तौर पर सेट किया गया। इस पूरे विजन के पीछे की सोच को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। हमारे संविधान निर्माताओं, खास तौर पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की दूरदर्शिता को देखिए। उन्होंने उस दौर में ही एक स्वस्थ और सशक्त समाज का सपना देख लिया था। वो बहुत अच्छे से जानते थे कि एक नया और आज़ाद देश तभी आगे बढ़ सकता है जब उसके नागरिक शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से फिट हों, क्योंकि अंग्रेज़ों के समय भुखमरी और महामारियों ने देश को अंदर से कमज़ोर कर दिया था। तो ये सिर्फ कोई प्रशासनिक नियम नहीं था, बल्कि एक मजबूत भारत बनाने का सपना था। उनका संदेश बिल्कुल क्लियर था, स्वतंत्र भारत की असली पहचान उसके स्वस्थ नागरिकों से होनी चाहिए। तो चलिए 1950 के इस शानदार आइडिया को आज की रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखते हैं। एक तरफ हमारे संवैधानिक लक्ष्य हैं और दूसरी तरफ आज की सरकारी योजनाएं। पोषण वाले लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिड डे मील और पोषण अभियान जैसी बड़ी योजनाएं चल रही हैं। हम सबने इनका नाम सुना है, राइट? और इन्होंने लाखों बच्चों की जिंदगी बदली है। स्वास्थ्य सुधार के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या एनएचएम जैसी विशाल पहल काम कर रही है, जो दूर दराज के गांव तक डॉक्टर्स और दवाइयां पहुंचा रही है। और नशा मुक्ति के लिए इसके लिए अलग अलग राज्यों में लागू शराबबंदी कानून सबसे बड़ा उदाहरण है।
ये सब उसी एक अनुच्छेद 47 का ही तो विस्तार है। अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जिस पर हमेशा तीखी बहस होती है, शराबबंदी। इस पर समाज में अलग अलग राय हैं। कुछ लोग इसे समाज की सुरक्षा के लिए जरूरी मानते हैं, तो वहीं कुछ इसे व्यक्तिगत आज़ादी का विषय बताते हैं। दोनों के अपने अपने तर्क हैं। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि जब भी कोई राज्य सरकार अपने यहां शराब या नशीले पदार्थों पर बैन लगाती है, तो उस फैसले की कानूनी जड़ें इसी अनुच्छेद 47 में ही होती हैं। ये अनुच्छेद राज्यों को ये अधिकार और दिशा निर्देश देता है कि वो पब्लिक हेल्थ को बचाने के लिए ऐसे कड़े कदम उठा सकें। यानी ये सीधे तौर पर संविधान का दिया हुआ एक रोड मैप है जिस पर राज्य अपनी नीतियां बनाते हैं। तो अगर हम इस पूरे प्रोसेस को एक साथ रखकर देखें तो ये किसी चेन रिएक्शन या डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। देखिए कैसे। जब हम जमीनी स्तर पर कुपोषण को खत्म करते हैं तो जाहिर सी बात है लोगों की सेहत में सुधार होता है। जब लोग कम बीमार पड़ते हैं तो वो काम और पढ़ाई में अपना 100% दे पाते हैं। एक स्वस्थ इंसान कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, जिससे समाज और देश की अर्थव्यवस्था दोनों तेजी से आगे बढ़ते हैं। और अंत में यही सामाजिक और आर्थिक मजबूती एक बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करती है ना कमाल का चक्र। स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। इन सारी बातों को अगर एक लाइन में समेटना हो तो निष्कर्ष यही निकलता है। अनुच्छेद 47 हमें ये याद दिलाता है कि किसी भी देश की असली ताकत सिर्फ उसके बैंक बैलेंस, बड़ी बड़ी सेनाओं या आधुनिक हथियारों में नहीं होती। बिल्कुल नहीं। असली ताकत होती है उसके स्वस्थ, मजबूत और जागरूक नागरिकों में। इंसान ही किसी देश की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। जब लोग कुपोषण और बीमारियों से आज़ाद होंगे, नशे से दूर रहेंगे, तभी वो अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर पाएंगे। दशकों पहले हमारे संविधान निर्माताओं ने इसी मूल मंत्र को पहचान लिया था। तो दोस्तों, अब जब हमने संविधान के नजरिए और सरकार की जिम्मेदारियों को इतनी गहराई से समझ लिया है, तो जाते जाते एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। जमीनी हकीकत को देखते हुए क्या आपको लगता है कि भारत में स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में वाकई सुधार हो रहा है? क्या हम आज अनुच्छेद 47 के उन लक्ष्यों के करीब पहुंच रहे हैं जो डॉक्टर अंबेडकर ने देखे थे? योजनाएं तो बहुत हैं, लेकिन क्या वो सही लोगों तक पहुंच रही हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान और समझ का ये सफर ऐसे ही जारी रहेगा।